नमस्कार साथियों, नॉलेज गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो बात करते हैं पहले साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज क्या होता है, इसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। साधारण ब्याज। सबसे पहले हम इस टॉपिक में फॉर्मूलों की बात करेंगे। साधारण ब्याज, मूलधन की दर, समय, इन सब के फॉर्मूले, इनकी परिभाषाएं। उसके बाद में कुछ उदाहरणों की सहायता से आपको हल करवा कर दिखाया जाएगा। सबसे पहले है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। फिर आगे बात करते हैं मूलधन। मूलधन क्या होता है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार या बैंक से धन उधार लेता है तो उस उधार लिए गए धन को मूलधन कहा जाता है। मूलधन का फॉर्मूला हमारे पास इस प्रकार है, ब्याज इंटू 100 बट्टे में दर इंटू समय। अब आगे बात करते हैं हम ब्याज के बारे में कि ब्याज क्या है। उधार लिए गए धन यानी मूलधन पर निश्चित समय बाद एक अतिरिक्त राशि हमें अदा करनी पड़ती है, उसे ब्याज कहा जाता है। अब बात करेंगे कि मिश्र धन किसे कहते हैं। उधार लिए गए धन यानी मूलधन के अलावा अतिरिक्त राशि ब्याज, इन दोनों का योगफल मिश्र धन कहलाता है। अर्थात मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब बात करते हैं समय के बारे में। जितनी अवधि के लिए मूलधन लिया जाता है उस अवधि को समय कहा जाता है। समय की गणना इस प्रकार हम कर सकते हैं, ब्याज इंटू 100 बट्टे में मूलधन इंटू दर। अब बात करते हैं ब्याज दर या प्रतिशत दर किसे कहते हैं। किसी निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित दर पर मूलधन उधार लिया जाता है, उस दर को ब्याज दर कहते हैं। जैसे कोई राशि 8% वार्षिक दर से उधार ली जाती है तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक 100 रुपये के लिए 8 रुपये वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। अब हम साधारण ब्याज को कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न इस प्रकार है कि ए अपने मित्र बी को 8% वार्षिक दर से 8,000 रुपये उधार देता है। यदि बी इस धन को 10 साल बाद चुकाता है तो ब्याज कितना देना होगा। इस क्वेश्चन में हमें 8,000 रुपये दिए हुए हैं जो कि मूलधन है और 8% वार्षिक दर और 10 साल समय है। तो अब हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब जो वैल्यू हमें दी हुई है वो हम यहाँ पुट करेंगे। मूलधन दिया हुआ है 8,000, दर हमारे पास है 8% और समय है 10 साल बट्टे में 100। इससे हम साधारण ब्याज निकाल पाएंगे। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला दिया हुआ था। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64,00 6,400 रुपये, यानी 6,400 रुपये साधारण ब्याज हमें देना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यदि मान लो आपसे प्रश्न ये पूछे
कि 10 साल बाद कुल कितना धन चुकाया जाएगा, कुल कितना धन लौटाएगा या चुकाया जाएगा। तो जो धन कुछ वर्षों बाद लौटाया जाता है उसे मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन कैसे याद करते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारे पास था 8,000 रुपये और ब्याज था 6,400 रुपये। दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास आएगा 14,400 रुपये। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात करो। कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात करो। चलो शुरू करते हैं। कोई धन, हमारे पास में कोई धन नहीं दिया हुआ तो हम उसको मान लेते हैं। माना मूलधन बराबर 100 रुपये। आप 100 रुपये या x मानकर भी गणना कर सकते हैं। ये कह रहा है कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है तो दुगना लौटाएगा तो वह होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन हमारे पास है 2 गुना, तो 100 का दुगुना 200 रुपये। माना हमने 100 रुपये उधार लिए और 200 रुपये उसको लौटाए 10 वर्ष बाद, तो मिश्र धन हो गया 200 रुपये। अब बात करते हैं ब्याज की। तो हमें पता है कि मिश्र धन में से यदि हम मूलधन घटा दें तो ब्याज ज्ञात हो जाता है। तो 200 माइनस 100 बराबर 100 रुपये। अब हमारे पास में मूलधन, ब्याज है और समय दिया हुआ है 10 वर्ष। समय हमारे पास है 10 वर्ष। अब हम ज्ञात करेंगे साधारण ब्याज। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। जो वैल्यू हमें दे रखी है वह हम यहाँ रखेंगे। साधारण ब्याज हमें 100 रुपये, मूलधन 100 रुपये माना था, दर हमें ज्ञात करनी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम R मान लेंगे। समय हमारे पास दिया हुआ है 10 वर्ष बटे में 100। R की वैल्यू ज्ञात करनी है तो जो फॉर्मूला मैंने बताया था ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू दर, वह फॉर्मूला भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अनुसार हमने यहाँ वैल्यू रखी। आप इसको सीधा भी काट सकते हैं, 100 से 100 काट दें और 100 में 10 का भाग दे देंगे तो भी वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो 100 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 बटे में 1000 भाग देंगे तो आएगा 10%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि कोई धन 20 वर्ष में खुद का 5 गुना हो जाता है तो कितने समय में वह धन खुद का 3 गुना हो जाएगा। यहाँ हमें कोई धन नहीं दे रखा तो हम सबसे पहले मान लेते हैं। माना मूलधन बराबर 100 रुपये। आप 100 रुपये या x मानकर भी गणना कर सकते हैं। तो मान लिया मूलधन 100 रुपये है, खुद का 5 गुना यानी वह 5 गुना राशि लौटाएगा तो मिश्र धन हुआ 5 गुना 100 का 5 गुना 500 रुपये। 500 रुपये। अब हमारे पास सवाल में दिया हुआ है समय, कितने वर्षों बाद ये राशि लौटाएगा, तो है 20 वर्ष। अब हम ज्ञात करते हैं ब्याज। आपको पता है ब्याज का फॉर्मूला के मिश्र धन में से यदि हम मूलधन घटा देंगे तो हमारे पास में ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ 500 में से 100 गए बराबर 400 रुपये। आप यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए, मिश्र धन माइनस मूलधन। अब हमारे पास में ब्याज, समय, मूलधन ये 3 राशियाँ ज्ञात हैं। इसके द्वारा हम सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर ज्ञात करेंगे और उस ब्याज दर का हम आगे
इसी सवाल में यूज करके समय ज्ञात करें, क्योंकि प्रश्न में आपसे समय पूछा गया है। कितने समय में वह राशि खुद का 3 गुना हो जाएगा? इसके लिए हम सबसे पहले ब्याज दर ज्ञात करेंगे। तो ब्याज दर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज दर का फॉर्मूला ब्याज इंटू 100 बट्टे में मूलधन इंटू दर, समय, क्योंकि दर तो हमें ज्ञात करनी है। अब हम जो वैल्यू हमें दे रखी है ऊपर, उसमें सारी वैल्यू इस सूत्र में हम पुट करेंगे, इससे हमारे पास ब्याज दर आ जाएगी। तो ज्ञात कर लेते हैं। दर को हमें आर से लिख रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज है हुआ 400 रुपये, 400 इंटू 100, मूलधन माना था 100 रुपये, समय था 20 वर्ष। 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10, 40 में 2 का भाग 20, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास हुई 20%। यहाँ परसेंट लगाना ना भूलें। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 निकाली थी। अब इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट का यूज़ करके हम आगे वाले सवाल में, मतलब इसी सवाल में समय ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास मूलधन 100 रुपये था और 3 गुना हो जाता है। वो राशि कितने समय में 3 गुना हो जाएगी, ये सवाल था। तो 3 गुना हो जाती है तो मिश्र धन 300 रुपये हो गया। ब्याज 300 माइनस 100, जैसे पहले किया था, 200 रुपये ब्याज आ गया। दर हमारे पास 20% है। हम ज्ञात करेंगे समय। समय का फॉर्मूला आपको पता है, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। हमारे पास में जो वैल्यू दे रखी है वो हम यहाँ पुट करेंगे। ब्याज 200 रुपये, 100 गुणा में मूलधन 100 रुपये माना था। दर हमारे पास में ये निकली थी 20%, तो 20 हम यहाँ पुट करेंगे, इसे हमें समय ज्ञात हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 में 200 का भाग 10 बार, यानी कि वह राशि उसी इंटरेस्ट रेट से 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। धन्यवाद।